डीयू के CSAS फेज 2 में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो भरने को आ रही होगी। अब ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है और कहां पर इसमें प्रॉब्लम आती है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट बोर्ड के हैं और जब वो सब्जेक्ट मैपिंग करने जा रहे हैं तो जो उन्होंने CUT में पेपर दिया है उस नाम से उनके बोर्ड में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है और इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम कैसे मैप करें और क्या हमारा फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। मैं एक एक बात बताता हूं और मैं यहां पर आपको जो है वो डीयू का जो ऑफिशियल PDF है इसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट मैपिंग के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो CUT में लैंग्वेज और डोमेन के पेपर्स दिए हैं उनको जो है वो आपने क्लास 12th बोर्ड के सब्जेक्ट के साथ मिलाना है कि जो हमने CUT में पेपर दिया वही हमारे बोर्ड में भी था। ये नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत फैक्ट है। अब क्या हो रहा है कि कई ऐसे बोर्ड हैं जहां पर मतलब कंटेंट सिलेबस सब सेम है, सेम चीज है, लेकिन नाम अलग है। जैसे यूपी बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस ना बोल के सिविक्स बोला जाता है। अब क्या होता है कि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही है। इवन आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो एक सिंगल वर्ड भी वैरी नहीं करेगा। तो बात ऐसी है कि है तो सेम चीज लेकिन नाम यहां पर अलग अलग हो जाता है। अब पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के साथ मैप करेगा कि नहीं करेगा, आपके मन में इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट किससे मैप करे। तो ऐसी सभी परेशानियों का जो सोल्यूशन है वो इस PDF में है। ये बात डीयू को भी पता है कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम है। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग नाम होता है CUT में, ठीक है, लेकिन बोर्ड में आप देखो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन है वेस्ट बंगाल के बोर्ड में। यहां पर इसी तरीके से अगर आप देखो यहां पर कि ऐसे बहुत सारे, मतलब आप ये तो मान लो एक सब्जेक्ट की बात है अकाउंटेंसी में, आपको ऐसे और भी दिखाता हूं। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ बहुत समस्याएं आती हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले में देखोगे तो बहुत जगहों पे अलग अलग नाम मिलेगा। क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर, वो भी यहां पर जो है वो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड में है। तो ये भी बेसिकली क्या एग्रीकल्चर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इनको मैप करा रहे हो तो डीयू जो है वो इसको वैलिड मानती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर जो है वो आगे चलूं, कोई भी सब्जेक्ट आप देखो जो है वो इन्होंने सब कुछ जो है वो मैप करके बता दिया है कि आप, जैसे मैं एक कंप्यूटर साइंस दिखाना चाहूंगा कि उसको लेकर यहां पर बहुत इश्यूज यहां पर क्रिएट होते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कंप्यूटर साइंस को लेकर। देखो यहां पर अब कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इस नाम से जो है वो CUT का पेपर होता है। अब यहां पर आपके बोर्ड में हो सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, बहुत जगहों पे कंप्यूटर साइंस, कुछ जगहों पे कंप्यूटर है, ठीक है, कुछ जगहों पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके यहां पर है। तो मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम यहां पर जो है वो दिए गए हैं। तो इन्होंने सारे बोर्ड के साथ जो है वो इसको मैच करके यहां पर दिखा दिया है, बता दिया है। अब ये PDF जो है वो आप ये मत सोचिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा और ना ही ये PDF हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही सेम जो है वो पॉलिटिकल साइंस को भी लेकर है, मैं वो भी आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। अगर आप यहां पर ये इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आप देखोगे तो वहाँ पर वो बताएगा कि वो आपके सिविक्स से जो है वो करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब देखो बहुत जगहों पे पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को सिविक्स बोलते हैं। ये यहाँ पर यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, मतलब ये हुआ कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पेपर का नाम सिविक्स होता है, वो CUT के पॉलिटिकल साइंस के साथ मैप करेगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको इसका लोड नहीं लेना है। बस बात यह है कि आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड के जो सब्जेक्ट के पेपर के नाम हैं, आप एक बार देख लो क्या वही चीज है जो मान लीजिए आपने जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया, आपको पता है कि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस एक ही चीज है, तो आप वहां पर उसको मैप कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप में मान लीजिए अकाउंटेंसी नाम से पेपर नहीं था, कॉस्ट अकाउंटिंग था, या यहाँ पर टैक्सेशन नाम से कुछ ऐसा पेपर था, तो आप उनको मैप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बात रही इस PDF की, तो ये PDF तो हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर इन केस आपकी कोई चीज फंसती है, आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, तो आप जो है वो हमसे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप बात करके
क्लैरिटी ले सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू क्रिएट होगा तो वो इस पीडीएफ से चेक करके आपको आंसर कर देंगे, लेकिन आपको ये पीडीएफ हम जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये है ओवरऑल सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर बातचीत। बाकी अगर कोई प्रश्न है सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।